Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter Bhakti Sufi traditions. Today we are going to discuss another important topic, that is important questioners of the same topic. थी कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो क्यों नहीं डाली आपके चैनल पे, इसकी वीडियो क्यों नहीं आई इस चैप्टर की। सिंपल सा उसका रीजन ये था कि गलती से उसकी जो पीपीटी थी इस चैप्टर की वो पूरी डिलीट हो गई, तो उसके कारण बहुत ज्यादा डिले हो गया इस चैप्टर को लेकर, लेकिन बहुत जल्द आपको वो देखने को मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं थोड़ा अच्छे से टर्म्स को डिस्क्राइब करूंगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी उन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको चैप्टर भी धीरे धीरे अगर डिफिकल्टी हुई आपको एनसीईआरटी में समझ में आने लगे। सीधे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जहाँ पे हम 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आएगा हु लिंगयाज। लिंगयाज का क्वेश्चन आपको 3 मार्क में भी मैंने डाला है, वहां पे और अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, लेकिन सिंपल आप आंसर लिख सकते हैं। लिंगयाज आर द वेयरर ऑफ लिंगा, या फिर इनको हम वीर शैवाज भी बुलाते थे। तो इसमें सिंपल से आपको ये टर्म लिखना है, लिंगयाज वर द वेयरर ऑफ लिंगा, यानी कि जो शिव जी के भक्त से लिंगा वेयर किया करते थे अपने साथ। तो ये इसका सिंपल सा आंसर। इनको हम वीर शैवा बुलाते थे, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बड़ा एक मूवमेंट बन गया था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सीधा अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है, जहाँ पे असर्शन को आपको पढ़ के बताना है ट्रू है फॉल्स है, फिर रीजन को पढ़ के बताना है ट्रू एंड फॉल्स है, और असर्शन जो दिया हुआ है उसका सही रीजन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या नहीं। तो सीधा देखते हैं। ऑफ द ग्रुप ऑफ सूफीज हु माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th century द चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, बुक में क्लियरली दिया हुआ है कि चिश्ती सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉपुलर ग्रुप बन गया था सूफीज में से, और इसका रीजन दिया हुआ था यही कि दे अडॉप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ इंडियन डिवोशनल स्ट्रेटेजीज ट्रेडिशंस। यही रीजन दिया गया था कि जो सूफी चिश्तीज थे इन्होंने इंडिया के जो ट्रेडिशंस उनको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था, उनसे मिक्सअप हो गए थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो पाए थे। तो रीजन भी सही दिया है, असर्शन भी सही दिया है। असर्शन का जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी करता है उसके असर्शन को, इसलिए हम इसमें आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना है? तुगलक हिंदुस्तान का राजा था। तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, इंडिया का राजा नहीं। तुगलक ने एक डिसीजन लिया और उससे लाखों करोड़ मर गए, और उससे भी ज्यादा मर रहे हैं सेंट जॉर्ज में एडमिशन लेने के लिए। I would be remiss if I don't thank you, sir, or as we love to call him, हमारे सुपर नेम द बेस्ट नोन विमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। इसका सिंपल सा आपको आंसर लिखना है मीराबाई। मीराबाई जो थी, इनके साथ बहुत सारे भजन भी ऐसे जिनको एसोसिएट किया जाता है कि इन्होंने लिखे थे, इन्होंने बहुत सारे इन भजन को अपने टाइम पे गाया करती थी, और इनके ये भी बताया जाता है कि इनके जो भजन थे उस समय ओरली लोग एक दूसरे के साथ मिलकर गाया करते थे अपनी भक्ति दिखाने के लिए। तो ये सब पूरा मीराबाई के बारे में, इसका सिंपल सा आंसर आपको मीराबाई लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हु आर उलामा। उलामा एक ऐसा टर्म है जो आपको मुगल किंग्स वाले चैप्टर में भी देखने को मिलता है। तो उलामा कौन है? उलामा वो लोग होते हैं जो मुस्लिम के स्कॉलर्स होते हैं, मुस्लिम स्टडी इस्लामिक स्टडीज जो होती है उनके स्कॉलर्स को उलामा बोला जाता है। ये मुगल वाले चैप्टर में हमने देखने को मिलता है कि उलामा ने बहुत ज्यादा अपोज किया था मुगल किंग को, तो ये उधर पे भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये टर्म आपको पता होना जरूरी है। उसके अलावा शरिया, शरिया का मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये भी एक ऐसा टर्म है जो पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा गया तो आपको पता होना जरूरी है ऐसे किसी भी सूफी या फिर इस्लामिक ट्रेडिशन से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो शरिया बेसिकली वो लॉज है जिनके बेसिस पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो चलती है, यानी कि उनके पूरी कम्युनिटी के लॉज जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए लिखे हैं उसको वो सारे शरिया में आते हैं। तो ये हो गया उलामा और शरिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अलवाज और नयानास के बारे में। ये आपको 3 मार्क में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। मैं पूरी डिटेल्स इसमें दूंगा कि अलवाज नयानास कौन थे, क्या किया करते थे। सबसे पहले अलवाज वो लोग थे जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, उनको पूजा करते थे, और जो नयानास थे ये वो लोग थे जो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे। अब यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूजन भी हो सकता है कौन अलवाज किसके डिवोटीज है, नयानास किसके थे। तो मैं सिंपल सा रख लिया था कि जिसमें भी वी आएगा वो विष्णु जी के, नयानास में वी नहीं आता, अलवाज में आता है, इससे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली भी याद होता है वो भी ठीक है, बट ये एक अच्छा तरीका था जो मैंने यूज किया था। तो अलवाज विष्णु जी के डिवोटी, नयानास शिव जी के डिवोटी। आप इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे अगर आपसे पूछा जाए तो। और उसके बाद
आप लिखोगे कि ये क्या किया करते थे। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, अपने जो भी इनके भगवान है उनकी प्रेज में हिम्स गाया करते थे, गाने गाया करते थे उनकी प्रेज में, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बहुत सारे इन्होंने इनके अंडर में टेम्पल्स बनवाए गए थे और इनको टेम्पल्स बनवाने में सपोर्ट किया करते थे उस टाइम के रूलर्स होते थे वो। और मेनली चोला किंग्स जो थे उन्होंने इनको बहुत ज्यादा पैट्रन किया था। चोला किंग्स ने इनको सपोर्ट इसलिए किया था, इनको मॉनिटरीली सपोर्ट किया था, इसलिए किया गया था, इनको बहुत सारे लैंड ग्रांट्स भी दिए थे क्योंकि ये लोग कई जगहों पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और चोला किंग्स पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे अपने रीजन के अंदर, तो इसलिए वो लोग अल्वाज नायना जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया करते थे। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवा पाए थे, इनकी पॉपुलैरिटी पूरे एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये पूरा आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर दोगे, 3 पॉइंट आपके आराम से बन जाएंगे अगर आपसे 3 मार्क में भी पूछा जाए तो। इसी के साथ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, जहां पे हम 3 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। How did Karaikal Ammayar become the figure of Nayanar tradition? Explain. Karaikal Ammayar जो थी वो पूरे जो Nayanar tradition है उसमें सबसे पावरफुल फिगर बन गई थी। एक फीमेल थी जो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस सोसाइटी में आ गया था, तो उनके बारे में क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है। इसके अलावा एक और थी अंडल, वो भी थी, उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं। हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ कराईकल अमैया का क्वेश्चन डाला है। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखनी है वो हम सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये शिव जी की डिवोटी थी, और ऑब्वियसली क्योंकि ये नयाना ट्रेडिशन को फॉलो किया करती थी और इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का तरीका अपनाया था, यानी कि सारे जो वर्ल्डली प्लेजर्स है उनको त्यागने के बाद बहुत ज्यादा डिवोशन दिखाई थी अपने लॉर्ड शिव जी के ऊपर, और उनके साथ मिक्सअप, उनसे कनेक्ट होने का इनका गोल इन्होंने रखा था। इनके जो कंपोजिशन थे जो इन्होंने लिखे थे अपने लॉर्ड के लिए, शिव जी के लिए, इनको प्रिजर्व किया गया था नयाना ट्रेडिशन में, क्योंकि इनके जो जितने भी कंपोजिशन थे, जितने भी हिम्स इन्होंने लिखे थे वो बहुत ज्यादा गाए जा रहे थे, लोग बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना डिवोशन का पाथ अपनाया, जो कि उस समय फीमेल्स ज्यादा अपनाती नहीं थी, फीमेल्स को बहुत ज्यादा कैद करके रखा था। लेकिन एक कराईकल अमैयर ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल हमें देखने को मिलती है, जिन्होंने डिवोशन का पाथ अपनाया और नयाना ट्रेडिशन को फॉलो किया। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि जो नयाना ट्रेडिशन है उसमें विमेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, वहां पे विमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी, या फिर ये क्यों पॉपुलर हुए, तो वहां पे आप ये भी एक रीजन बना के लिखोगे कि यहाँ पे जो बेसिकली ब्राह्मण जिसकी चीज को मना करते थे कि जो फीमेल्स है वो एकदम कैद होकर रहेंगी, वो इनको एक्सेप्टेंस मिलती थी नयाना अलवास के ट्रेडिशन में, और इसलिए ये भी पॉपुलर होते जा रहे थे विमेन के अंदर भी। तो इस तरीके का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो मैया जी का। इसके बाद इन्होंने जो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट से सोसाइटी में उनको एक जन्म दिया था, और जो पुराने कल्चर्स थे उनके अगेंस्ट चली गई थी। इनके जो पहले बोला जाता था फीमेल्स की कुछ सोशल ड्यूटीज है जो उसे निभाना चाहिए, उसको इस तरीके से अपनी ड्यूटीज छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन्होंने अपोज किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगर डिवोटी बनना चाहती हूँ शिव जी की तो मैं बनूंगी। और इस तरीके से उन्होंने पूरा चैलेंज किया था पूरे जो सोसाइटी था उसको, और इस तरीके से उन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स से जो सोसाइटी की जो मेल हेडेड फीमेल सोसाइटी थी, सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उन सभी नॉर्म्स को चैलेंज किया था, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को चैलेंज किया था। तो इस तरीके से पूरा आप आंसर फ्रेम करोगे। अगर आपसे कराईकल अमैया जी से के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हैं। मेनली आपको 3 पॉइंट बनाए जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है इन सब चीजों को। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द बिलीव्स ऑफ वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। जैसे कि मैंने बोला था कि लिंग्यास वाला एक क्वेश्चन है जो मैंने आगे डाला है, तो वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूरा मूवमेंट जो निकल के आया था जो कर्नाटका में बहुत ज्यादा ग्रो कर गया था उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके से यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले तो बासावन्ना नाम के एक ब्राह्मण थे जो इनिशियली एक जैन थे, जो एक कोर्ट में काम किया करते थे, उन्होंने इसको मूवमेंट को चलाया, जिसके और जितने भी इनके फॉलोअर्स थे उनको लिंग्यास या फिर वीर शैव बुलाया जाने लगा। तो ये भी वीर शैव भी पूछा जा सकता है आपसे, लिंग्यास भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने 1 मार्क के लिए डिस्कस किया था। तो ये सबसे पहले आप पॉइंट लिखोगे। इनके जितने भी डिवोटीज थे ये मानते थे कि डेथ के बाद आपका यूनियन हो जाएगा शिव जी से, तो इसलिए इन लोग डेथ को ज्यादा नहीं मानते थे कि डेथ के बाद जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में जिस तरीके से फ्यूनररी राइट्स होते थे कि जलाया जाता था, इन सब को बेसिकली ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि इनके अपोज में सिर्फ वो डेड बॉडी को बरी कर दिया करते थे। इनका मानना था कोई आफ्टर बर्थ नहीं होगी, बल्कि आपका शिव जी के साथ यूनियन हो जाएगा। इसके बाद ये सब आप लिख दोगे, उसके बाद आप अपने पॉइंट इसके बाद बनाओगे कि ये जो लोग थे वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज के एकदम अपोज चले गए थे, और इन्होंने एक नया मूवमेंट पूरे सोसाइटी में स्टार्ट कर दिया था कर्नाटका रीजन में, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली थी। क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्राह्मण का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड था, लेकिन ये नए ट्रेडिशंस जो आए थे उनकी एकदम ग्रोथ होने लगी थी, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस सोसाइटी में लेके आ रहे थे और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज को अपोज कर रहे थे। तो इस तरीके से आप इजीली पॉइंट्स बनाओगे, इस आंसर को लिख सकते हो। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
Kabir was and is to the present a source of inspiration for those who questioned entrenched social institution and idea in their search for divine explain. तो बेसिकली आपको कबीर जी के बारे में लिखना है कि उन्होंने क्या क्या आइडियोलॉजीज को फॉलो किया, उनके बारे में जो भी है उनकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी होगी। सबसे पहले तो ही बिलीव्ड इन निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति होती है और एक सगुण भक्ति होती है, ये भी आपको वन वर्ड में देखने को मिल सकता है। निर्गुण यानी कि ऐसे गॉड पे बिलीव करना जिसका कोई भी फॉर्म नहीं है, यानी कि बिना एट्रीब्यूट के गॉड को प्रेस करना। और इसके अलावा सगुण आता है जहाँ पे एक फॉर्म वाले भगवान को प्रेस करना, जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था उस जमाने में, लेकिन ये फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे। इनका कहना था भगवान का कोई जेंडर कोई फॉर्म नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा ये अलग अलग ट्रेडिशन से अपने टर्म्स यूज किया करते थे। फॉर एग्जांपल वेदांतिक ट्रेडिशन से, यानी कि जो ब्राह्मण जो हिंदू उसके सोसाइटी के ट्रेडिशन थे उनसे उन्होंने टर्म्स लिए थे, जैसे कि अलाख द अनसीन, यानी कि अलाख जो गॉड को डिस्क्राइब करने के लिए, अनसीन को डिस्क्राइब करने के लिए निराकर यानी कि फॉर्मलेस, जिस तरीके के गॉड पे ये बिलीव करते थे। इसके बाद इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी यानी कि गॉड को डिस्क्राइब करने के बाद हमारी अर्थ की अल्टीमेट जो रियलिटी हमारा पर्पस है उसको डिस्क्राइब करने के बाद के लिए बहुत सारे अलग ट्रेडिशन, जैसे कि इस्लामिक ट्रेडिशंस होगा, योगिक ट्रेडिशंस होगा, जो उस समय सोसाइटी में फॉलो होते थे, उनके भी बहुत सारे टर्म्स लिए, जैसे कि अल्लाह, खुदा, हजरत, इस तरीके के टर्म्स को उन्होंने यूज किया भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनकी जितनी भी कंपोजिशन थी वो कबीर, बीजक, कबीर, ग्रंथवली आदि ग्रंथ साहिब में लिखी गई। इनकी बहुत सारी जो कंपोजिशन थी जो भगवान के लिए लिखा करते थे, अपने लाइफ के पर्पस के लिए लिखा करते थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई उसके बाद, इनके राइटिंग्स के बाद। और इनका ये बेसिकली कहा जाता है कि किसी भी रिलीजन को बिलीव नहीं करते थे, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है कि इन्होंने अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग ट्रेडिशन से टर्म्स लिए, और ये किसी एक रिलीजन को नहीं मानते थे बल्कि भगवान पे मानते थे कि एक फॉर्मलेस गॉड होता है, ना कि कोई अलग अलग रिलीजन होते हैं इस तरीके के। इसके अलावा इन्होंने कई बार हिंदुइज्म जो था उस पर भी अटैक किया। इन्होंने बोला कि जो पॉलीथीइज्म होता है कि अलग अलग भगवान पे मान्यताएं होती है, वो एकदम गलत है। इसके अगेंस्ट में इन्होंने कई बार बातें बोली। तो ये सब हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोच कर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई जितने भी यहाँ पे इस समय टाइम पे लोग पॉपुलर होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस पॉपुलर होते हैं, उनकी एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी कि ये लोग सभी जो पहले के सोशल इंस्टीट्यूशन से सोसाइटी में जो बिलीव्स थे उनके अगेंस्ट जा रहे थे। ये भी ब्राह्मण्स के एकदम अगेंस्ट गए। इन्होंने बोला कि जो आपके आइडियल्स है, आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो एकदम गलत है। तो इन्होंने जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन इस समय चला था उनको क्वेश्चन किया, और यही हमें देखने को मिलता है सूफीज्म में, योगिक ट्रेडिशन में ये भी क्वेश्चन करे थे इस तरीके से, जिनके साथ साथ इनका भी ग्रोथ हुई। इन्होंने भी इन सब नॉर्म्स को क्वेश्चन किया। और उसके बाद भाई यही बिलीव्ड इन डिविनिटी, वो डिविनिटी पे बिलीव करते थे, भगवान पे बिलीव करते थे, लेकिन किसी फॉर्म पे बिलीव नहीं करते थे, पॉलिथिज्म पे बिलीव नहीं करते थे। तो ये सारे आप पॉइंट्स बनाओगे कबीर जी के बारे में, और इनमें से बेसिकली आप कोई भी 3 पॉइंट को लिख के एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको इजीली 3 मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सूफिज्म इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म एंड ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको सूफिज्म कैसे ग्रोथ हुई उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे एक पूरा हमारी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है इसके बारे में, सूफिज्म के बारे में, अलग अलग इसका टाइप, कैसे ये ग्रोथ हुई, क्यों रीजंस थे, उसको आपको समझाना है यहाँ पे। तो इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इस्लामिक ट्रेडिशन में बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा ग्रो होने लगी थी। तो जो सूफिज्म आया उसने बोला कि हम असेटिसिज्म को अपनाएंगे, यानी कि हम जो वर्ल्डली प्लेजर्स उनको त्यागेंगे और मटीरियलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। तो ये एक रीजन था कि क्यों एकदम से पॉपुलर होने लगा। इसके बाद उसने भगवान की तरफ अपना डिवोशन को बताने का बोला कि डिवोशन आपको दिखानी पड़ेगी, अपने भगवान की तरफ एकदम लव दिखाना पड़ेगा अपना, तभी आप भगवान से यूनिफाई हो पाओगे। इसके अलावा इनका जो कुरान से लेके इंटरप्रिटेशन था सोसाइटी में, इनका कहना था एकदम गलत तरीके से कुरान को इंटरप्रेट किया गया है, बल्कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुरान को इंटरप्रेट करना चालू किया। उन्होंने नया मीनिंग कुरान का बताया कि ये एक्चुअली में उसका मीनिंग है जो कि आज के पहले गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। तो ये एक रीजन था कि क्यों। इसके अलावा बहुत सारे अलग ग्रुप थे जो इनको फॉलो करने लगे थे, जो पहले के ट्रेडिशंस को के अगेंस्ट जाने लगे थे। अब इनके एंट्री के बाद 11वीं सेंचुरी के बाद से सूफिज्म बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। इनकी जो लिटरेचर थी वो भी बढ़ने लगी। अब ये जो कुरान है और इनकी सूफी जो प्रैक्टिसेस है, इनके बारे में अपनी खुद की लिटरेचर्स बना रहे थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा सोसाइटी में पॉपुलर हो रहे थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे खानकास बनाए थे। अगर आपने चैप्टर
पढ़ा है तो आपने खानकाह टर्म पढ़ा होगा। खानकाह बेसिकली एक रिलीजियस बिल्डिंग होती थी जहाँ पे इनका मास्टर रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने एक सूफी सिलसिला बनाया था। सूफी सिलसिला का मतलब एक मास्टर है, उसके कुछ डिसिपल्स होंगे, फिर कुछ डिसिपल्स बनेंगे, इस तरीके से एक चेन बनती जाएगी जहाँ से रिलीजियस जो गाइडेंस है वो पास ऑन होती जाएगी। और जब मास्टर की डेथ होगी तो उनकी जो दरगाह होगी वो एक पिलग्रिमेज सेंटर बन जाएगा उनके जितने भी डिसिपल थे उनके लिए, और उनको बोला जाता है कि आपको जियारत करनी होगी, यानी कि पिलग्रिमेज करनी पड़ेगी उनकी जो दरगाह है उधर पे, जितनी भी उनकी डेथ एनिवर्सरी आएगी वहां पे आपको जाना होगा। तो इस पिलग्रिमेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी सूफी कल्चर में, और इसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है इस सूफी कल्चर को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स आते हैं। शेख मोइनुद्दीन